हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। इंतजार की घड़ियां समाप्ति की ओर। अमृत समान कोरोना वैक्सीन का खेप पहुंचा दरभंगा। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। हर घर नल जल योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार जारी। जिलाधिकारी ने स्वयं एक जगह किया निरीक्षण। और अपराध से पुलिस परेशान। जनता का आक्रोश, कहीं शराब, कहीं नशा, कहीं आपसी रंजिश में हो रही घटनाएं, चोरी की भी घटना में हो रही वृद्धि। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। ऐतिहासिक दिन, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। कुछ ही घंटे बचे हैं, यानी कुछ ही घंटे में वैक्सीन जिसका इंतजार था महीनों से। हम बात करें तो कोरोना के एक्शन से लेके उसके कोहराम तक वो आ पहुंचा है दरभंगा और सुरक्षित रखा दिया गया है। और 16 तारीख से वैक्सीनेशन होगा। प्रथम चरण में जो स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर, नर्स और उनके जो हॉस्पिटल के सेवादार हैं, जो झाड़ू लगाने वाले तक है, उन्हें वैक्सीनेशन किया जाएगा। ऐतिहासिक घड़ी, कोरोना को हराने की ये अंतिम लड़ाई, आखिरी लड़ाई जिसकी खेप पहुंची है दरभंगा। बिहार, पटना पहले और उसके बाद विभिन्न जिलों को जो कोरोना वैक्सीन दिए गए हैं। 16 से वैक्सीनेशन होना है। 10 केंद्र बनाए गए हैं प्रथम चरण के लिए और उसी के तहत उसकी खेप पहुंच गई बुधवार को। और तैयारी को लेकर जो एक सुगबुगाहट थी, उस पर मोहर लग गई। मानो कोरोना को हराने के लिए एक अमृत पहुंचा है, जिसका उपयोग कर कोरोना पर जीत संभव है, जिसकी शुरुआत होगी 16 जनवरी को। जिस घड़ी का इंतजार था, वह घड़ी कुछ घंटों बाद सपना पूरा होने वाला। कोरोना वैक्सीन लगने वाला और उसकी पहली खेप ऐतिहासिक, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन। और उसके तहत एक दिन पहले पटना पहुंचा, पुणे से चलकर वैक्सीन और दरभंगा पहुंच गया। ऐतिहासिक घड़ी जिसका इंतजार था, हर कोई इसका इंतजार कर रहा था। कोरोना काल 22 मार्च से जब जनता कर्फ्यू लगा, 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ, सूनी सड़कें, कर्फ्यू तक की स्थिति और कोरोना वार्ड से निकलते सब, श्मशान में इक्के दुक्के लोग सब की अंत्येष्टि करते, कब्रिस्तान में कोने पर सबको ठिकाने लगाते। ये एक करवाहट, एक ऐसी याद जिसे भूलने की कोशिश, लेकिन उसके बाद भी भुलाने न देने वाली बात। कोरोना का कोहराम और इस लड़ाई का अंतिम शस्त्र कोरोना वैक्सीन।
मास्क, सोशल डिस्टेंस और 2 गज की दूरी और हाथ धोकर लड़ाई लगातार कोरोना से लड़ी जा रही है, उससे साइड लेकर, लेकिन अब उसकी मारक वैक्सीनेशन और उसकी खेप पहुंची दरभंगा। इसमें 3 जिला का वैक्सीन आता है। आज जो है 143 भाई आया है, जिसमें से 2200 और 2224 हम लोगों को जिला 20 तो दरभंगा के लिए कितना रखा गया? 2024 भाई दरभंगा, बाकी सब दूसरे जिला। ये किस स्थिति में रखा गया है, इसको कैसे रखा गया है? ये WIC हम लोगों के यहाँ है, वॉकिंग कूलर का रहता है जी, इसमें 2 से 8 के बीच में टेम्परेचर रहता है। ये एडिशनल वैक्सीन स्टोर है, जिसमें 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर हमारा वैक्सीन रहता है और यहाँ से दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी को वैक्सीन दिया जाता है। अभी पटना SBS से स्कॉट के साथ हमको 6185 फाइल प्राप्त हुआ है, जिसमें से 3 जिला को अभी हम लोग दे रहे हैं, जिसमें दरभंगा को 2024 फाइल और समस्तीपुर को 2315 फाइल और मधुबनी को 1843 फाइल अलॉट हुआ है। जो स्टेट से वो हम लोग दे रहे हैं, वो लोग प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही वैक्सीन पहुंचा, उसे देखने की अकुलाहट लोगों में। दरभंगा राज के पास स्वास्थ्य केंद्र में स्टोर रूम बनाया गया है, जहां वैक्सीन रखने की काफी क्षमता है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के लिए इस भंडार में वैक्सीन पहुंचा है, जहां 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे रखा जाएगा। कुछ घंटों बाद 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू है और प्रथम चरण में जो स्वास्थ्य कर्मी है, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, उस टीम को वैक्सीनेशन किया जाना है, जिसके लिए 10 केंद्र बनाए गए हैं। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस संदर्भ में टास्क फोर्स की बैठक की। सभी जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, जो NGOज हैं, शांति समिति है, पुलिस विभाग है, उसे पूरा सहयोग देने का आश्वासन लिया और एक साथ लड़ाई, कोरोना से लड़ाई, जिस कोरोना ने पूरे 2020 को एक तरह से थमा दिया और दुनिया थम सी गई, उससे धीरे धीरे बाहर निकलने की कवायद, जिंदगी की गाड़ी पटरी पर धीरे धीरे लाने की कोशिश। ट्रेनें भी चल रही है तो स्पेशल ट्रेन, और मात्र 15 से 20% ट्रेनें चल रही है। गाड़ियां भी चल रही है तो मास्क, सोशल डिस्टेंस पर, और जहां भी इसमें अनियमितता होती है, कोरोना अपना कोहराम दिखा देता है। दरभंगा जिले में अब तक 57 मौतें हो चुकी है कोरोना से, जो रिकॉर्ड है। 4000 कोरोना संक्रमित का आंकड़ा पार कर चुका है। 104 शवें कोरोना वार्ड से दरभंगा से निकल चुकी है, जिसमें कई जिलों के लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में कोरोना से कोहराम में ये अंतिम शस्त्र वैक्सीन, जिस पर पूरा भरोसा है, इसे पॉजिटिव रूप में लेकर कोरोना पॉजिटिव का नाश करने की कार्रवाई, अंतिम मोहर, और इसका दुष्प्रचार न हो और इसे सहूलियत के रूप में चक्रवार, जैसे जैसे प्रशासन और सरकार ने नियम बनाए हैं, उसका सदुपयोग हो। इस संदर्भ में पूरी तैयारी, यानी जिस तरह से चुनाव होता है उस तरह की तैयारी, जो वैक्सीन कोरोना पदाधिकारी होंगे 1-2, जिस तरह से चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारी होते हैं। जैसे मतदान केंद्र बनाया जाता है, उसी तरह कोरोना वैक्सीन केंद्र बनाया जाएगा। मतदान केंद्र तो 1 से 2 में ही काम चल जाता है, लेकिन 3 केंद्र बनाए जाएंगे। एक में आप वेटिंग, दूसरे में वैक्सीनेशन और तीसरे में वैक्सीन लेने के बाद आधे घंटे तक इंतजार। यानी आपको सर्दी, खांसी, बुखार या कुछ अन्य तरह की बीमारियां हो सकती है, जिससे निपटने की जरूरत। वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन उससे घबराना नहीं। इससे दुष्परिणाम भी होते हैं, लेकिन उस दुष्परिणाम से सबसे बड़ा जरूरी कोरोना को हराना है, और हराने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र अंतिम शस्त्र है, जिससे कोरोना का अंत हो सकता है।
नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। बात करते हैं कोरोना के बाद नल जल योजना की। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल योजना में लगातार आरओ और पानी टंकी जमींदोज होने के बाद कई जगह इसकी जांच पड़ताल और अनियमितताएं सामने आ रही है। क्यूटी में नल जल योजना की देखने पहुंचे जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम स्वयं। हालांकि उसके बाद वे एयरपोर्ट भी गए, वहां उन्होंने देखा कि कैसा काम धाम चल रहा है और मखाना व्यंजन स्टॉल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना के अंतर्गत क्रियान्वित महत्वाकांक्षी नल जल योजना की समीक्षा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा केवटी प्रखंड में की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि केवटी के 3 वार्डों में कार्य की प्रगति काफी धीमी है। बैठक में बताया गया कि छाछा पचाड़ी पंचायत के मुखिया पति के द्वारा लगातार नल जल योजना कार्य में व्यवधान उपस्थापित किया जा रहा तथा वहां की महिला तकनीकी सहायक के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार भी किया। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी केवटी को संबंधित मुखिया पति के विरुद्ध सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने एवं महिला सरकारी कर्मी के विरुद्ध अभद्र व्यवहार करने के लिए उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने कोविड-19 से बचाव के लिए पहले चरण के टीकाकरण की तैयारी का भी जायजा लेने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी पहुंचे। गौरतलब है कि प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी को भी टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। उन्होंने वहां उपस्थापित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से टीका रखने एवं टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली तथा भ्रमण कर प्रत्येक कमरे का अवलोकन किया। उन्होंने वहां संस्थागत प्रसव कराई महिलाओं से अस्पताल की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली तथा वहां उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी के इस भ्रमण के दौरान वे दरभंगा एयरपोर्ट का भी निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मखाना व्यंजन एवं मिथिला पेंटिंग के लिए एयरपोर्ट पर बनाए जा रहे स्टॉल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी को कई निर्देश दिए। 16 जनवरी से कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत होगी और इसको लेकर के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी जिलाधिकारी के स्तर से यह निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से वह सभी अधिकारियों के साथ बैठक करें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह से इसकी व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से आम नागरिकों को टीकाकरण दिया जाएगा, इसके भी कई निर्देश दिए गए। और इसी के तहत बुधवार को प्रखंड स्तर पर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। अवैध शराब कारोबार में बाधा पहुंचाने और पुलिस की को सूचना देना एक परिवार को काफी महंगा पड़ गया। देर रात शराब की सूचना देने वाले के घरों पर जमकर पत्थरबाजी हुई। हालांकि देर रात में पुलिस मौके पर पहुंच गई। सुबह होते ही यह आग भड़की और उसके बाद
दुकान और बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने इस तरह अंजाम दिया। सूचना देने पर अवैध शराब कारोबार में बाधा पहुंचाने और पुलिस को सूचना देना एक परिवार को काफी महंगा पड़ा। देर रात ही शराब की सूचना देने वाले के घर पर शराब कारोबारी अपने समर्थक के साथ पुलिस को सूचना देने वाले घरों पर जमकर पत्थरबाजी की। हालांकि देर रात में पुलिस मौके पर पहुंच मामले को शांत करा दी, लेकिन सुबह सवेरे इसकी आग तब भड़क गई जब वहां कुछ दुकान और बाइक में किसी ने आग लगा दी। इसके बाद तो सड़क जंग का मैदान बन गया। खुलेआम गोलियां चलने लगी। काफी देर तक एक घर पर पत्थरबाजी की गई। एक गोली घर की एक महिला के हाथ में जाकर लगी। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर फिलहाल मामला शांत हुआ। पीड़ित परिवार की महिला ने बताया कि देर रात शराब की गाड़ी आई तो उनका लड़का इसकी सूचना पुलिस को दिया, लेकिन पुलिस को आने में देर हुई। जब तक कई लोग मिलकर पूरा शराब का कार्टून उतार लिया। इसी बीच इनका बेटा शराब वाली गाड़ी का चाबी निकाल लिया, जिस कारण विवाद रात से ही शुरू हो गया। शराब कारोबारी के साथ और लोग मिलकर मारपीट करने लगे। जब घर के अंदर भागे तो लोग पत्थरबाजी कर दिया और सुबह फिर इधर कहीं दुकान में किसी ने आग लगा दी, जिसके बाद सुबह से लोग न सिर्फ पत्थरबाजी घर पर किया बल्कि घर के अंदर घुसकर लूटपाट भी मचा दिया। कई चक्र गोलियां भी चलाई हैं, जिसमें एक गोली उसकी हाथ में लगी। हालांकि मौके पर पहुंचे सिटी एसपी अशोक कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अनिल सिंह और मनोज ठाकुर के बीच यह घटना हुई है। लोगों ने पत्थरबाजी कर साथ साथ गोली भी चलाई है। सभी के खिलाफ चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि शराब वाले शिकायत पर भी जांच की जा रही है। रात 9:30 9:30 के बीच में जो है गाड़ी का दारू वाला गाड़ी आया। इन लोग देखे तो थाना को फ़ोन किए, तो थाना आने में लेट किए, तो इन लोग जो है सो जाकर के चाबी लिए। वो चाबी लेने के बाद जो है सो सब जो है अपना में जो है सो झंझट का प्लानी बना लिए। इन पर जो है सो अटैक कर दिया। पहले गोली चलाए, उधर से तरातर गोली चलाने लगा। इन लोग जो है सो अपना जान बचा कर भागे। वो लोग जो है सो रोड़ाबाजी फिर किया, तो ये सब तो भाग गए थे। कितना अकेले चलाएगा, उधर से जितना उसको चलाना हुआ चला। इधर से दो तरफा थोड़ी चला, एक तरफा उधर से गोली भी चला, रोड़ाबाजी हुआ। फिर वो सब शांत हो गया। फिर सुबह हम वो अपने जो है दुकान का जला लिया। आज सब हो घर में कोई नहीं था। रुको सब हो कर का जो है से हमारे घर पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद जो है से जो भी अंदर घुस गया, अगला ग्रिल तोड़ करके अंदर घुस गया। घुसने के बाद जो भी सामान घर में था लूटपाट कर लिया। रुपया पैसा लमसम जो है से 1 लाख के लमसम रुपया था घर में, और कुछ गहना जेवर था। मेरे पति बहू क्या और मेरा भी सब चोरी कर लिया। तो गाड़ी आया दारू का, पहले थाना वाला को फोन किया। फोन करके इसके बाद जो है थाना वाला लेट कर दिया आने में। थोड़ा निकला बाहर निकला तो हम लोग बोले कि तुम अंदर आओ। बस किया कि जो गाड़ी खोलकर और दारू जितना था 10-15 आदमी मिलकर सब एक कार्टून उठाया, भाग गया। मेरा लड़का गया दौड़ के 2-3 ईंटा गाड़ी पर मारा, और मारा तो हम लोग पकड़ लिए। चलो जब उसको गेट के अंदर ले आए हैं, इसके बाद उन लोग रोड़ा ईटा पहले गोली चलाया। इसके बाद पहले गोली चलाया। जब हम गेट ऐसे बंद करते हैं अंदर आके, बस गोली चलाना, गेट बंद करते हैं ऐसे करके किल्ली मारते हैं कि बस उधर से गोली चला दी। 5 दिनों के बाद दीपक चौरसिया की लाश मिलने के बाद लोग आक्रोश में थे। इस मामले में सिटी एसपी ने कहा कि हत्या का साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया था। 4 से 5 लोग इस घटना में शामिल हो सकते हैं, यह संभावना प्रथम दृष्टया में जताई है उन्होंने। तमाम लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 दिन बाद दीपक चौरसिया
कि जब लाश बरामद हुई इस हत्या के मामले में सिटी एसपी ने कहा है कि हत्या कर साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया था। 4 से 5 लोग इस घटना में शामिल होने की बातें भी कही गई है। तमाम लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। हम लोग तो जब प्राथमिकी 7 तारीख को जब दीपक लापता था उसके बाद ही हम लोग गए थे उनके यहाँ घर पे बयान वगैरह लिए थे और छानबीन प्रारंभ किया था। तो जो भी उस समय तथ्य आए थे, पहले हम लोगों को लगा कि अपहृत हैं तो उनको सकुशल बरामदगी करें। अनुसंधान के क्रम में ही उनका डेड बॉडी मिला कल, और जहाँ डेड बॉडी मिला वो देखने से ऐसा लग रहा है कि उसकी हत्या कहीं की और उसके बाद उसे उस जगह पे ले जाके छुपाने की नीयत से उसे पानी में बहा दिया गया था। और अब जो है हम लोगों ने उसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और संबंधित की गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। लव अफेयर का कुछ मामला सर? ये अनुसंधान की दृष्टि से अभी हम लोग कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्या है, लेकिन उसमें जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। महिला का नाम आ रहा था सर? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। सर किसी अपराधी का भी नाम आ रहा है कि वो लोग इसमें? ये अनुसंधान हित में बताना उचित नहीं होगा अभी। क्या कार्रवाई चल रही है सर वहाँ पर? अभी जो चिन्हित किए गए हैं उन पे अलग अलग टीम गई हुई है और उसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बर्थडे पार्टी में गोली चलने की बात को लेकर पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश के कारण यह घटना हुई। आपसी रंजिश के कारण बर्थडे पार्टी में चली गोली। जॉन्टी सिंह और रौनक सिंह के बीच पहले से ही कहासुनी चल रहा था और इसी बीच बर्थडे पार्टी के आयोजन में दोनों आमने सामने भिड़ गए। कहा सुनी तूतू मेमे के बाद अचानक से ही फायरिंग हुई और इसी पार्टी का फायदा उठाकर फायरिंग भी की गई, जिसमें फखरुद्दीन नामक युवक को गोली लग गई और वह घायल हो गया। देखिए, ये जो बर्थडे पार्टी था वहाँ पे जो जमावड़ा था, जिस प्रकार से घटना घटित हुई और जो बातें अभी तक छन के आ रही है उसमें बहुत साफ सुथरी छवि के लोग भी वहाँ पे नहीं थे। एक जॉन्टी सिंह के बारे में आ रहा है कि वो भी वहाँ पर था और टारगेट जॉन्टी सिंह को ही किया गया था और रौनक सिंह से उसका पुराना अदावत है। रौनक सिंह भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और बदले की भावना से उसने फायरिंग की और वो बीच बचाव करने आया तो उसको फखरुद्दीन को गोली लगी है पैर में। कितने राउंड गोली चली? वहाँ तो एक बरामद हुआ है गोली और तकरीबन 5-6 राउंड फायरिंग की बात आ रही है। आपस में गैंगवार भी ये है, दोनों में आपस में पुराने जॉन्टी सिंह और इन लोगों में अदावत है और जो लोग वहाँ पे थे उन सब का भी सत्यापन किया जा रहा है और उनका आपराधिक इतिहास भी देखा जा रहा है कि जो उस पार्टी में शामिल थे उनका। तो क्या केक कटने से पहले ये घटना हुई है उसके बाद हुई है? पार्टी तो उस समय चल ही रही थी जिसमें फायरिंग हुई है। तो अभी तक किन्हीं की इस मामले में प्राथमिकी किन्हीं पे दर्ज हुआ है या? बहादुरपुर थाना में इस संबंध में जो जख्मी है उनका बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो नामजद किए गए हैं 5-6 लोग, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य खबरों। इंतजार की घड़ियां समाप्ति की ओर। अमृत समान कोरोना वैक्सीन का खेप पहुंचा दरभंगा। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। हर घर नल जल योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार जारी। जिलाधिकारी ने स्वयं एक जगह किया निरीक्षण। और अपराध से पुलिस परेशान, जनता का आक्रोश, कहीं शराब, कहीं नशा, कहीं आपसी रंजिश में हो रही घटनाएं, चोरी की भी घटना में हो रही वृद्धि। बात करते हैं चोरी की भी।
साइकिल चोरी के मामले में लहरियासराय थाने के हत्थे चढ़ गया एक चोर। साइकिल चोरी का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। 2 दिन पूर्व ही हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया था कि किस तरह से चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और आहिस्ते से चोर आता है, देखता है कि कहीं उसकी नज़र लोगों पे तो नहीं है और वह आहिस्ते से चलाता नहीं बल्कि उठाकर लेकर चलते बनता है। लेकिन यह पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और वहीं दूसरी तरफ एक साइकिल चोर चढ़ गया पुलिस के हत्थे। उसे गिरफ्तार कर लहरियासराय थाने लाई गई और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया। और ठंड के कारण चोरी, कड़ाके की ठंड में चोरों के दिन लगातार बाहर आते रहते हैं और ऐसे ही में ठंड का लाभ उठाकर इस घटना को अंजाम दिया बहादुरपुर थाना क्षेत्र में चोरों। सन्नाटा और कड़ाके की ठंड के बीच दिन बहुर गए हैं चोरों के। कड़ाके की ठंड का फायदा उठाकर चोर चोरी की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं चोरी की घटनाएं आए दिनों हो रही और चोरों ने ऐसा ही एक चोरी की घटना को अंजाम दिया। बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर गांव में वार्ड नंबर 3 के तारानंद झा के घर में चोरों ने घर में घुसकर जमकर चोरी की। सोना, चांदी और नकदी के अलावा कई सामान लेकर फरार हो गए। 9 जनवरी 2021 को मेरे कजन के घर में चोरी हो गई। अचानक से बाहर का ताला टूटी हुई थी, तो हम लोगों को ऐसा कुछ लगा जो ये अनकंडीशनल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे चाचा जी गोपालगंज में नौकरी करते हैं और मेरे कज़न दिल्ली में है और दूसरे कज़न भी दिल्ली में थे अपने माँ के इलाज के लिए, मेरे चाची के इलाज के लिए। तो हम लोगों ने ग्रिल खोला जिसमें ताला नहीं लगी हुई थी। अंदर आए तो दोनों रूम का भी ताला टूटा हुआ था, जिसमें पूरा सामान इधर उधर बिखेरा हुआ था। और हम लोगों को लगा ऐसा जो जैसे कि चोरी हो गया। तो फिर हम लोगों ने फ़ोन किया अपने भाई को। फ़ोन करने के बाद कंफर्म हो गया जो ऐसे ऐसे चोरी हो गई, क्योंकि पूरा सामान इधर से उधर बिखेरा हुआ था, जिसमें ज्वेलरी, पैसा, डॉलर सब कुछ घर से गायब था। डॉलर भी था? जी, डॉलर भी था। तो कितने का सामान लगता है कि चोरी हुआ है? 12 भरी सोना और 1,40,000 कैश, 2800 डॉलर। मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट का बाजार सज गया है। मकर संक्रांति के आते ही सज गया तिलकुट का बाजार। गुड़ से बने चूड़ा के, मूढ़ी के, तिल के, लाई और साथ ही बनाए गए तिलकुट। दरभंगा टावर का यह बाजार है जहां गुड़ के भी तिल मिल रहे हैं और तिलकुट का भी है भंडार। संक्रांति के लिए बिहार तिलकुट जो है तो अपने आप में एक नाम है। ये प्रोडक्ट बेचते हैं बहुत कम से कम मीठे का तिलकुट। और हमारे पास जो है 240 रुपये का है, 280 का है, 320 का है, 280 और 320 वाले जो है हवा मिठाई मुँह में दीजिए और गल जाएगा वो अपने आप। वैसे वैसे प्रोडक्ट हम रखते हैं और बजट के बहुत सारे आइटम हमारे पास रखते हैं। जैसे खोआ के तिलकुट होता है तो 450 से 550 रुपये के बीच में तो वो तिलकुट है कम मीठे में। तैयारी जो है लोग लॉकडाउन के लिए लोग परेशान थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दुकानदारी बढ़िया चल रही है और लोग बहुत बढ़िया से इनका जो है सेवन कर रहे हैं, खा रहे हैं। कहाँ का तिलकुट यहाँ इस बार बाजार में है? दरभंगा में बाजार में अपने यहाँ गया का कारीगर आता है, ठीक है, और वो बहुत बढ़िया से बनाते हैं। चीनी में, गुड़ में, खोआ में सब बनता है। क्या क्या रेंज का तिलकुट है बाजार में? ये रेंज है सर 260 रुपये किलो से लेके 500 रुपये किलो तक। जो खोआ में आ जाता है 500 रुपये किलो और स्पेशल 300 रुपये किलो मिलता है। लोहड़ी संक्रांति के अवसर पर पूरे देश भर में कृषि संबंधित 3 काले कानून की प्रतियां जलाने को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा से संबंध बिहार राज्य किसान काउंसिल की ओर से जलाया गया लहरियासराय टावर के
लोहड़ी संक्रांति के अवसर पर पूरे देश भर में कृषि संबंधी 3 काले कानून की प्रतियां अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध बिहार राज्य किसान काउंसिल की ओर से जलाया गया। लहरियासराय टावर के निकट। किसान विरोधी कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी हाय हाय। संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से कृषि संबंधी जो 3 काले कानून हैं उसके प्रतियां अभी हम लोग लहरियासराय टावर पर जलाने जा रहे हैं। आज हम बताना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार किसानों का आंदोलन आज दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है। अभी तक 60 किसान की हत्या हुई है, ये शहादत हुई है। आज आंदोलन का 49वां दिन है, लेकिन आज सरकार किसानों से वार्ता नहीं कर रही है। हम लोगों ने संकल्प लिया है, किसानों ने संकल्प लिया है, जो जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। और हम बताना चाहते हैं जो इस आंदोलन के अगले कड़ी में 18 तारीख को दरभंगा जिले के तमाम ब्लॉक पर महिला किसानों के द्वारा महिला किसान धरना पर बैठेंगे। देश में 6 जून को जो भारत की सरकार ने किसान के विरुद्ध जिस कानून को पारित किया उसके खिलाफ समूचा देश में बगावत है और आज लहरियासराय टावर पर इसकी प्रति जलाई जाएगी और इसका विरोध किया जाएगा। आप जानते हैं यह कानून कॉरपोरेट के हाथों से खेती छीनने का है। उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित हैं MSP उसको ख़त्म करने का है और 7EC कानून ख़त्म करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्टोर में खाद्य पदार्थ को जमा करना है और फिर उससे कालाबाजारी करना है। यही मोदी सरकार के यह नीति है, यही उनका कानून है जिसकी प्रति लहरियासराय टावर पर गांधी जी के समक्ष जलाया। अखिल भारतीय मिथिला संघ की ओर से नवनिर्वाचित विधायक को सम्मानित किया गया। नवनिर्वाचित विधायक जिन्होंने विधानसभा में जाकर मैथिली में शपथ ग्रहण किया और मिथिला का मान बढ़ाया। अखिल भारतीय मिथिला संघ की ओर से नवनिर्वाचित उन विधायकों को सम्मानित किया गया GM रोड में। देखिए, आज अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा जितने भी विधायक विधानसभा में मैथिली संस्कृत में शपथ लिए उन सब लोगों को इनके द्वारा सम्मान करने का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसी में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सब लोग इस मिथिलांचल को कैसे संपूर्ण मिथिलांचल का जो धरती है, जो यहाँ का उर्वरा शक्ति है, उसको ठीक से पुष्पित प्रफुल्लित करें। इस काम को हम सब लोग मिलकर के अपने मिथिलांचल को विकसित करने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा में मैथिली में जो शपथ ग्रहण किए हैं मंत्री और विधायकगण, उनको सम्मानित करने का हम लोग निर्णय लिए हैं। साथ ही मैथिली भाषा के विकास के लिए, मिथिलांचल के विकास के लिए जिनका अवदान है, मैथिली से भी सम्मान भी हम लोग, जिनका अवदान मैथिली में बहुत है, उन्हीं लोगों को हम लोग सम्मान किए हैं। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। हुआ बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, हम सब कहे चलिए। और आज कोई कश्मीर के कलंक समाप्त आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी के और एम्स के शिलान्यास करी विधिवत और एयरपोर्ट के विधिवत उद्घाटन है और प्रधानमंत्री कहने के समय का अभाव रहता है, देखते हैं तो संगठन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए आग्रह। और दरभंगा में यदि प्रधानमंत्री मार्च माह मनाए के शिलान्यास करता तो वो जनता पार्टी की जिला कार्य समिति है जो प्रांत से हर जिला में इस बात का 13 तारीख तक कर लेना एक प्रांत का एक निश्चित था, इसलिए आज अंतिम डेट में हमने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति के रूप में किए हैं।
और इसमें कार्य समिति में जितने 13 तारीख के बाद हम मंडल स्तर तक जाएंगे, पार्टी के कार्यक्रमों के लेकर, सरकार की उपलब्धि को लेकर, राज्य सरकार की उपलब्धि के लेकर, केंद्र सरकार की उपलब्धि के लेकर हम नीचे स्तर मंडल तक जाएंगे, मंडल से पंचायत तक लेकर जाएंगे। और जिस प्रकार का योजना हमारे सरकार की चल रही है, जिस प्रकार की प्रांत का योजना चल रही है, इसी योजना के लेकर हम जनता के बीच में जाकर पंचायती लाभ के दृष्टिकोण से हमने लोकसभा के दृष्टिकोण से हासिल प्राप्त किया। तीनों लोकसभा दरभंगा में जीते और दरभंगा के अंदर 10 में 9 विधानसभा के चुनाव जीते और पंचायती राज का बारी आया है। इसी में हम लोग तय करके पंचायती राज के कैसे चुनाव हम अधिक से अधिक जीते, इसका निर्णय आज हम लोग ने किया है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। इंतजार की घड़ियां समाप्ति की ओर, अमृत समान कोरोना वैक्सीन का खेप पहुंचा दरभंगा। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। हर घर नल जल योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार जारी। जिलाधिकारी ने स्वयं एक जगह किया निरीक्षण। और अपराध से पुलिस परेशान, जनता का आक्रोश, कहीं शराब, कहीं नशा, कहीं आपसी रंजिश में हो रही घटनाएं, चोरी की भी घटना में हो रही वृद्धि। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय।